हेलो दोस्तों, लीगलप्रेन्योर में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम करते हैं लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए टॉपिक्स को डिस्कस, जो कि आपको एक बेहतर एडवोकेट बनने में मदद कर सकता है। मैं हूं गणेश अग्रवाल, आपका लीगलप्रेन्योर फ्रेंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज हम ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिस 2020 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो एक्शन से फाइल हुई एक क्रिमिनल लॉ अपील से। आइए जानते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर 3 एमिकस क्यूरी को अपॉइंट किया। सीनियर एडवोकेट मिस्टर आर बसंत, सीनियर एडवोकेट मिस्टर सिद्धार्थ दूतरा एंड एडवोकेट के परमेश्वर। इन 3 एमिकस क्यूरी को इसलिए अपॉइंट किया गया ताकि वो कोर्ट को असिस्ट कर सकें। मैं अपने उन दोस्तों को ये बताना चाहता हूं जिनको एमिकस क्यूरी का मतलब नहीं पता हो। एमिकस क्यूरी मींस अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट किसी भी एडवोकेट को अपॉइंट कर सकती है उसको असिस्ट करने के लिए किसी भी मैटर के अंदर, उनको एमिकस क्यूरी बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ये ड्राफ्ट रूल्स है किस चीज़ के बारे में और इनकी ज़रूरत क्यों थी। इन ड्राफ्ट रूल्स की इंपॉर्टेंस आपको यही जानकर समझ में आ जाएगी कि इन्हें 15 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज की एडवाइस और सजेशंस लेके बनाया गया है। एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले ये पॉइंट आउट किया गया कि कौन सी ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जो कोर्ट्स फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद ये देखा गया कि कौन सी गुड प्रैक्टिसेस हैं जो हाई कोर्ट्स में फॉलो हो रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझिए, अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने जजमेंट के अंदर सारे लिस्ट ऑफ विटनेसेस, एग्जिबिट्स और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, इन सब के बारे में अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बता रहा है, जब वो जजमेंट अपील में जाएगी हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट का टाइम भी वेस्ट होता है और बहुत बार कुछ सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाई कोर्ट की नज़र से रह भी जाती है। इन रूल्स को ड्राफ्ट किया गया ताकि हर जगह सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारे हाई कोर्ट्स में एक ही तरीके की प्रैक्टिस अपनाई जाए और एक डिस्पैरिटी कुछ ना हो जब अपीलेट कोर्ट्स में ये अपील आती हैं। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें एमिकस क्यूरीज ने रिकमेंड करी अपनी रिपोर्ट के अंदर, जिनको ठीक करना क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी था। रिकमेंडेशन नंबर 1, इसके अंदर ये रिकमेंड किया गया कि यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए सारे विटनेसेस की जो स्टेटमेंट है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की निगरानी में रिकॉर्ड की जाए और कंप्यूटर टाइप फॉर्मेट में रिकॉर्ड की जाए ताकि हर जगह एक ही यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर को अपनाया जा सके। रिकमेंडेशन नंबर 2, लिस्टिंग ऑफ पैरास एंड मार्किंग ऑफ विटनेस एज नंबर्स। इस रिकमेंडेशन के अंदर यह बताया गया कि विटनेस की स्टेटमेंट को पैरा वाइज डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है और इसके अंदर यह भी बताया गया कि हर विटनेस, चाहे वो डिफेंस विटनेस हो, प्रोसिक्यूशन विटनेस हो या कोर्ट विटनेस हो, इनको एक प्रॉपर नंबरिंग दी जाएगी। जैसे कि प्रोसिक्यूशन विटनेस को PW1, PW2, डिफेंस विटनेस को DW1, DW2 और अगर कोर्ट का कोई विटनेस है तो उसे CW1 और CW2 की मार्किंग दी जाएगी। रिकमेंडेशन नंबर 3, प्रीफेस टू अ जजमेंट। इसके अंदर यह रिकमेंड किया गया कि हर जजमेंट के अंदर एक प्रीफेस होना चाहिए शुरुआत में, जिसके अंदर पार्टीज का नाम, लिस्ट ऑफ विटनेसेस और जो भी ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स केस के अंदर प्रेजेंट किए गए हों उनको एक फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट किया जाए। रिकमेंडेशन नंबर 4, अवॉइडेंस ऑफ रेपिटेशन इन जजमेंट्स। इस रिकमेंडेशन के अंदर यह बोला गया कि प्लीडिंग्स का या विटनेस की स्टेटमेंट्स का रेपिटेशन एक जजमेंट के अंदर जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत जरूरी हो। रिकमेंडेशन नंबर 5, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पैराग्राफ्स इन ट्रायल एंड अपील जजमेंट। इस रिकमेंडेशन के अंदर पहली बात ये बोली गई, हर कोर्ट की फाइल के अंदर एक जजमेंट फोल्डर होना चाहिए और ये रिकमेंड किया गया कि जो ट्रायल की जजमेंट है जहां पे वो खत्म हो रही है, अपील या रिवीजन की जो जजमेंट होगी वो लास्ट पैराग्राफ नंबर को कंटिन्यू करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक ट्रायल की जजमेंट के अंदर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट के अंदर 16 पैराग्राफ्स हैं, तो जब वो केस अपील या रिवीजन में जाएगा तो उसकी जो जजमेंट होगी उसके अंदर पैराग्राफ नंबर 17 से जजमेंट शुरू होगी, ना कि पैराग्राफ नंबर 1 से। रिकमेंडेशन नंबर 6, बॉडी स्केच। एमिकस क्यूरीज ने यह देखा कि कुछ कोर्ट्स के अंदर एक अच्छी प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक बॉडी के स्केच के ऊपर जो भी मार्किंग्स होती हैं
वो देता है। इसे रिकमेंड किया गया एज अ गुड प्रैक्टिस और ये बोला गया कि हर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी चाहिए, जिसके ऊपर एक वो बॉडी सेच के ऊपर सारी मार्किंग्स लिखे, सारी चीजें, जिससे कोर्ट को एक पर्सन की इंजरीज के बारे में जानने में आसानी हो। रिकमेंडेशन नंबर 7, अबॉलिशन ऑफ बैड प्रैक्टिसेस। दोस्तों, रिकमेंडेशन कमेटी ने यह जाना कि सेक्शन 27 को मिसयूज किया जाता है। सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है डिस्कवरी एविडेंस के बारे में। इसमें यह जाना गया कि डिस्कवरी एविडेंस के बहाने बहुत बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड कर लेते हैं एक्यूज की जो कि एडमिसिबल नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अंदर यह बताया गया है कि किसी भी पर्सन को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। द सेम इज अडॉप्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स अंडर 5th अमेंडमेंट राइट। अगर आप लोगों ने सूट्स की सीरीज देखी है तो बहुत बार आपने देखा होगा कि उसके एपिसोड्स के अंदर विटनेसेस जो हैं वो ये बोलते हैं कि आई प्लीड 5th। वेल, वन ऑफ द क्लिप्स मैं आपको शो करना चाहता था ताकि आपको इससे समझ में आ सके। Ask you to solve any problems for Hessington Oil regarding their pipeline and the EIR? I decline to answer under my 5th. जैसे कि आपने देखा कि आई प्लीड 5th कि अगर किसी एक्यूज की स्टेटमेंट की वजह से कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट एक केस का डिस्कवर किया जा सकता है या किसी और के बारे में कोई बात पता चल सकती है जिससे कोलैबोरेशन की जा सकती है एविडेंस की, तो वो एक्सेप्शन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर दी रखी है। लेकिन कुछ कोर्ट्स के अंदर सेक्शन 27 की स्टेटमेंट के आड़ में सेक्शन 24 के अंदर जो स्टेटमेंट्स इनएडमिसिबल होती है उन्हें भी लिया जाता है। ये प्रैक्टिस गलत है और इसी को क्योर करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई। अगर आप लोग हमारे साथ अभी तक इस वीडियो में हैं और आपको कुछ ज्ञान मिला है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस टाइप की वीडियोस बनाते रहते हैं और बनाते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिकमेंडेशन नंबर 8, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 एंड 164 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वेल, आप सब लोग जानते ही होंगे कि सेक्शन 161 और 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट है एक ट्रायल के अंदर। मेरे लॉ स्टूडेंट दोस्त और कुछ एडवोकेट दोस्त अगर ये नहीं जानते तो मैं बता दूं, सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी की स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो पुलिस ऑफिसर या किसी आईओ के आगे रिकॉर्ड की जाती हैं, और सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी की स्टेटमेंट वो होती हैं जो एक मजिस्ट्रेट के आगे दी जाती हैं। रिकमेंडेशन के अंदर ये निकल के आया कि सेक्शन 161 और 164 की सारी स्टेटमेंट्स जजमेंट का पार्ट बना दी जाती हैं। इसके अंदर ये रिकमेंड किया गया है कि 161 की स्टेटमेंट जो कि यूज की गई है क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे आफ्टर 164 स्टेटमेंट बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, तो उस 161 की स्टेटमेंट का सिर्फ रेलेवेंट पार्ट ही उस स्टेटमेंट्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाए, ना कि पूरी की पूरी स्टेटमेंट स्टेट की जाए। सिमिलरली 164 की किसी और की स्टेटमेंट के अंदर से अगर कोई क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे कॉन्ट्रडिक्शन पोस्ट की गई है तो उस पार्ट का सिर्फ रेलेवेंट पार्ट ही एक्सट्रैक्ट किया जाए जजमेंट के अंदर, ना कि पूरी जजमेंट। और अगर रेलेवेंट पार्ट एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है या नहीं हो सकता है तो यह रिकमेंड किया गया है कि कोर्ट उस पैराग्राफ का सिर्फ स्टार्टिंग और क्लोजिंग लाइन को ही एक्सट्रैक्ट करके डाल दे, ना कि पूरी की पूरी स्टेटमेंट को डाले। रिकमेंडेशन नंबर 9, और ये आखिरी रिकमेंडेशन है, जो कि कहता है कि सेट ऑफ पीरियड टू बी मेंशन्ड इन अ जजमेंट। रिकमेंडेशन 9 ये कहता है कि हर एक्यूज जो अपनी सजा ट्रायल के दौरान जेल के अंदर काट चुका है उसका सेट ऑफ पीरियड जो कि सेक्शन 428 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दिया गया है उसको हर जज को अपनी जजमेंट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा और उस टाइम पीरियड को सेट ऑफ करके जज अपनी सेंटेंसिंग देगा। बट सेक्शन 428 के अंदर जो भी सेट ऑफ पीरियड है वो एक जज को अपनी जजमेंट के अंदर पर्टिकुलरली मेंशन करना पड़ेगा। आई होप आप लोग अभी तक हमारे साथ बंधे हुए थे। ये ड्राफ्ट रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा क्रिमिनल प्रोसेस और पूरा क्रिमिनल प्रैक्टिस एक तरीके से इस ड्राफ्ट रूल्स के अंदर काफ़ी हद तक समझ में आ सकती है। ड्राफ्ट रूल्स बहुत लंबे थे तो इसको मैं अगले पार्ट के अंदर आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, जहां पे मैं हर एक रूल को डिस्कस करूंगा प्रॉपर तरीके से हिंदी के अंदर, ताकि आप लोग उसको अच्छे से जान सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ये जो रिकमेंडेशंस अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
इन ड्राफ्ट रूल्स को बनाने में अमिकस क्यूरी सिद्धार्थ लूथरा जी, आर बसंत जी एंड के परमेश्वर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये ड्राफ्ट रूल्स एज अ क्रिमिनल लॉयर मुझे पता है कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक क्रिमिनल प्रोसेस और ट्रायल के अंदर।